आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि एक चकती क्षैतिज तल से 3 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। इस तरह से एक सिक्का घूर्णन अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर ठीक फिसलने की स्थिति पर होता है। तो सिक्के एवं चकती के बीच घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, वो हमें उसकी गणना करनी है, जबकि हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में दिया हुआ है। चकती की स्थिति हम जो क्षैतिज तल पर घूम रही है किसी एक नियत कोणीय वेग से, तो हम उसे बना देते हैं। तो देखिए, एक चकती हमने ली, चकती का जो ये तल है ये हमें तल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चकती जो है, ठीक है, अपने क्षैतिज तल के रूप में क्षैतिज तल से घूम रही है किसके, यहाँ पर लंबवत अक्ष के परितः किसी कोणीय निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, जबकि इसके लिए मान कितना दिया हुआ है, कोणीय आवृत्ति का मान हमें दिया हुआ है n बराबर 3 चक्कर प्रति सेकंड के रूप में, जहाँ घूर्णन अक्ष जो है वो बिंदु O पर स्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि प्रश्न में दिया है कि घूर्णन अक्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सिक्का रखा हुआ है जो फिसलने की स्थिति पर होता है। तो यहाँ पर हम अगर उस दूरी को देखें तो यहाँ पर हमने दूरी देख ली और दूरी को बता दिया कि वो स्मॉल आर के रूप में प्रदर्शित होता है और यहाँ पर कोई सिक्का है, ठीक है, जो फिसलने की स्थिति पर होता है। कौन कौन से बल लगेंगे ये देखना होगा। एक तो अगर वो क्षैतिज तल के साथ घूम रहा है, फिसलने की स्थिति पर है, सबसे पहले उसका जो द्रव्यमान होगा, ऐसे हमने ले लिया नीचे की तरफ mg के रूप में। ठीक है, अब इसके लिए जो प्रतिबल होगा वो आर के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब इनके बीच अगर हम बात करें, चकती और सिक्के के बीच अगर घर्षण गुणांक का मान म्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण बल कैसे लगेगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये इस दिशा पे घूम रही है, सिक्के पर चकती के जड़त्व फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं, उसके सापेक्ष जो बल लगेगा सिक्के पर, कहाँ, बाहर की ओर, ये होगा अभिकेंद्र बल के बराबर। ये कितना, F के रूप में अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे पास बनता है mv² बटे r के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर r हमें क्या दिखेगा, r हमें बता रहा है कि सिक्का जो है वो चकती के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, और ये अगर हम विपरीत बल की बात करें तो ये घर्षण बल के मान को प्रदर्शित करेगा यहाँ पर, जिसे हम स्मॉल f के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब अगर इस घर्षण बल के मान को हम देखें तो घर्षण बल का मान स्मॉल f के बराबर कितना होगा, ये होगा म्यू r के रूप में। ठीक है, तो f का मान यहाँ पर कितना बनता है, म्यू m g के रूप में। ठीक है, r का मान प्रतिबल के बराबर उल्टी दिशा पर। ठीक है, इतना तो हो गया। और ये घर्षण बल किसके बराबर होगा, हम देख रहे हैं कि सिक्के और चकती के बीच घर्षण बल की तुलना करनी है, जबकि जो सिक्का है वो ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। तो एक तरह से अगर हम कहने की स्थिति पर जो f का मान होगा वो ज्यादा होगा या बराबर होगा घर्षण बल के मान के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मान को बराबर करके अगर हमें उपयोग करना होगा तो हम mv² बटे यहाँ पर r के रूप में इसके मान को लेते हैं, और बराबर के रूप में अगर हम ले तो यहाँ पर बनता है म्यू mg के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें v² बटे r का मान किस में लिखना है, हमें लिखना है कोणीय वेग के रूप में। तो कोणीय वेग के रूप में हम उसे क्या लिख पाएंगे, m यहाँ पर लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के रूप में बटे, नीचे क्या है, नीचे ऑलरेडी हमारे पास r है। ठीक, मान कितना बनता है, मान बनता है म्यू mg के रूप में। तो r और r के मान यहाँ पर कटेंगे, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है m ओमेगा स्क्वायर r के रूप में इसका मान, और ये बराबर होता है म्यू mg के रूप। ये तो फिसलने की स्थिति के लिए एक सूत्र हुआ, m और m का मान यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, ओमेगा का मान हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें कोणीय आवृत्ति का मान दिया हुआ है n के रूप में, तो ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान होता है यहाँ पर ओमेगा के रूप में, ओमेगा बराबर यहाँ पर बनता है 2। ठीक है, तो ओमेगा का मान होगा 2 पाई, n का मान हमारे पास कितना दिया प्रश्न में, 3। तो ठीक है, ये बनता है 3, तो ओमेगा का मान हमारे पास बनता है 6 पाई रेडियन प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो रेडियन प्रति सेकंड पर इसका मान है। अब इसी मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए म्यू का मान, म्यू मतलब घर्षण गुणांक का मान। म्यू के रूप में अगर हम इसके मान को देख रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है ओमेगा स्क्वायर r बटे स्मॉल g के रूप में। मान को हम रख सकें तो यहाँ पर म्यू का मान अगर हमें निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर का मान हमारे पास होता है 6 पाई, 6 पाई का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद यहाँ पर r का मान कितनी दूरी पर बोला है प्रश्न में, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। 2 सेंटीमीटर की दूरी है 0.02 हम कहते हैं उसे, ठीक है, मीटर में। और अगर हम जी का मान देख रहे हैं तो जी का मान हमारे पास है 10, करने के बाद इसका मान हमारे पास आता है म्यू बराबर 0.725 के रूप में। ठीक है, लगभग 0.725 के रूप में इसका मान आता है, मतलब घर्षण गुणांक का मान हमें सिक्के और चकती के मध्य मिल गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।